तो प्यारे बच्चों 8.3 प्रश्नावली का 8.3 प्रश्नावली का ये भाग नंबर 3 है। कौन सा भाग नंबर 3? तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन तो हमने आपको कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा देखते हैं आज किसको कैसे हल करते हैं इनको। तो देखो सबसे पहले इन सवालों की एक ही ट्रिक है आपको कि साइन कॉस के पदों में आपको बदलना है। क्या बदलना है? साइन और कॉस के पदों में बदलना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सर्वसम का 3 तो सर्वसम का है और इसके बाद 4 और हैं फॉर्मूले। इनको याद करने के बाद तभी आपको सवाल हल करने हैं, अन्यथा आप सवाल को हल करने बैठ जाएं फिर आपको बहुत कठिनाई होगी कि जब तक आप सर्वसम का लगाना नहीं सीखेंगे कि सर्वसमकाएं कैसे लगती हैं तो जब तक आप हल नहीं कर सकते। देखो एक बार फिर से आप तो रिवाइज कर देते हैं कि सर्वसमका कौन सी होती हैं। देखो यहाँ से सर्वसमका बताते हैं कि 3 सर्वसमका हैं। तो देखो सबसे पहले सर्वसमका ये हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ये दिखे तो आपको हमने ये लिखना है, अगर आपको ये दिखाई दे तो ये आपस में अदल बदल के लिख सकते हैं। एक और है कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर के थीटा। ये दिखाई दे तो आपको ये लिखना है और ये दिखाई दे आपको ये लिखना है। इसको भी आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब 1 माइनस के साइन थीटा, इसको करते हैं प्लस में, फिर लिखेंगे 1 माइनस के साइन थीटा। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा। सूत्र कौन सा लगता है? सूत्र लगता है इसमें ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला इसमें फॉर्मूला लग जाता है इन दोनों में। तो ऐसे इनको हम हल कर सकते हैं। एक सर्वसमका और है हमारी, हालांकि 3 सर्वसमका है पर देखो दूसरी सर्वसमका कौन सी हमारी, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये दिखाया हो तो ये लिख सकते हैं, अगर 1 के बराबर लानी हो तो sec स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा। एक की जगह पर ये भी लिख सकते हैं हम। तीसरी समसमका हमारे पास, तीसरी सर्वसमका है जो हमारे पास, देखो वो हमारी दे रखी है हमारे पास कि देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कॉसेक, COS और EC, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो 1 बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो स्क्वायर जरूर लेगा सर्वसमकाओं के अंदर सभी में, और कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ से भी 2 भाग बन सकते हैं। कौन सा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। एक लिखते दूसरा कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ऐसे इसको बन सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा। ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ए माइनस के बी, मतलब ए स्क्वायर और माइनस के बी स्क्वायर, ये सूत्र हमारा काम में आता है, यहाँ पर दोनों में लग सकता है। तो 3 सर्वसमका होगी। अब चलते हैं सवाल नंबर तीसरे क्वेश्चन की। पहला होगा हमारा, दूसरा होगा, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन ये हमारे पास कि टेन थीटा नीचे बटे में 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस के टेन थीटा सिद्ध करना, मतलब ये वाला क्या है हमारा आंसर, ये वाला क्या है हमारा आंसर है, ये है हमारा आंसर। अब देखो इसको हमने इसको हल करेंगे इस वाले को, और ये लाना है हमें, तो उन्हें संकेत लिख दिए कि साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखो टेन और कोट के कौन से रूप होते हैं ये आपको देखने। देखो ये देखो यहाँ से लिखते हैं हम कि टेन, यहाँ से देखते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट जस्ट इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों को हम काम में लेंगे। अब देखो कैसे लेते हैं, कहाँ लिखते हैं, देखो अब देखो यहाँ से
तो हम लिखेंगे यहाँ से LHS लेने पर, LHS लेने पर। अब देखो कैसे हल करेंगे इसको, अब देखते हैं यहाँ से हम। अब देखो हम हल करेंगे इसको LHS लेने पर। तो देखो यहाँ से हम साइन को उसके पदों में बदलेंगे। तो tan का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। नीचे बटे में आएगा हमारे पास 1 माइनस कॉट का मतलब क्या होता है, cos थीटा बटे साइन थीटा। ऐसे ही इधर लिखेंगे हम, कॉट का मतलब होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे आएगा हमारा 1 माइनस के साइन थीटा बटे cos थीटा। ये रख दिया, ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे आपको लिखना है एलसीएम। तो देखो ऊपर तो जैसा ही रहेगा। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, देखो यहाँ से साइन थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ से इसके बट्टे में क्या आएगा निकल के, देखो यहाँ से साइन तो आएगा एलसीएम, साइन एलसीएम होगा, साइन से गुणा होगा 1 का, तो यहाँ साइन थीटा आएगा, और माइनस क्या आएगा यहाँ से cos थीटा, प्लस यहाँ से देखो यहाँ से आएगा cos थीटा बटे साइन थीटा। नीचे बट्टे में क्या आएगा हमारा cos, यहाँ से क्या आएगा एलसीएम, तो cos थीटा तो 1 का गुणा करेंगे, 1 के भाग देंगे तो वही cos थीटा आएगा हमारा, और माइनस cos से cos कैंसिल, जहाँ आएगा साइन थीटा। अब देखो इस वाली संख्या गुणा होगा साइन का गुणा होगा साइन से, मतलब ऊपर की नीचे से, और बीच वाली गुणा होता है, मतलब पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। इस वाले गुणा होगा इससे, तो दोनों ओर क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर, क्या बन जाएगा हमारा स्क्वायर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो यहाँ बनेगा इन दोनों गुणा होगा, तो देखो cos तो बाहर रहेगा, यहाँ से cos थीटा तो बाहर रहेगा, और कुछ टर्म आएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस के cos थीटा। यहाँ से आएगा माइनस का चिन्ह, क्यों कि हम देखो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक सेम करना है, तो यहाँ से इसमें माइनस का भाग देंगे। देखो यहाँ से तो माइनस, यहाँ से तो cos स्क्वायर हो ही गया, cos स्क्वायर थीटा, क्यों इस वाली cos का गुणा हो गया इससे ऊपर वाली से। अब इस साइन का गुणा होगा, इस साइन गुणा होगा इन दोनों से। तो देखो हमें ये कोष्ठक और ये कोष्ठक सेम करने हैं, तो देखो यहाँ तो साइन प्लस की है और यहाँ साइन किसकी है, माइनस की। तो इसमें जब माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस हमारे क्या आगे आ जाएगी, तो ये वाली हो जाएगी अब प्लस की, ये हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ से लिखेंगे पहले साइन थीटा, और कोष्ठक आएगा साइन थीटा माइनस के cos थीटा। अब यहाँ से लेंगे हम एलसीएम, क्या लेंगे यहाँ से एलसीएम। अब देखो यहाँ से क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा यहाँ से, देखो साइन थीटा आएगा यहाँ से एलसीएम, cos थीटा आएगा यहाँ से एलसीएम, और ये कोष्ठक आएगा साइन थीटा माइनस के cos थीटा, क्योंकि cos साइन दोनों ले लिए हमने, और ये वाला कोष्ठक दोनों में सेम, तभी यहाँ से माइनस का आया। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस वाली संख्या में क्या देना हमें भाग, तो दोनों से ये दोनों कट गए, यहाँ साइन बच्ची, साइन गुणा हो ऊपर, तो साइन बघात कितने आएगी यहाँ से 3 आएगी, माइनस इस वाली संख्या से ये संख्या कट गई, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास cos, तो cos से गुणा करेंगे तो cos बघात 3 आएगा। ऊपर लगेगा सूत्र कौन सा, cos वाला, सॉरी a क्यूब माइनस के b क्यूब वाला, तो यहाँ से आएंगे साइन थीटा और माइनस के cos थीटा, फिर आएगा यहाँ से साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह आएगा, सॉरी माइनस यहाँ आ गया, तो यहाँ दोनों क्वेश्चन क्या आएगी प्लस, साइन थीटा और cos थीटा बटे में क्या आएगी, सॉरी यहाँ से एक और आएगा, यहाँ से प्लस का चिन्ह आएगा, यहाँ से आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सूत्र होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी यहाँ से आएगा, तो नीचे क्या बचता है हमारा साइन थीटा डॉट cos थीटा, और हमारे से कोष्ठक हमारे पास ये साइन थीटा माइनस के cos थीटा। अब देखो
इस वाले कोष्टक तो ये वाला कोष्टक कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया हमारे पास 1। क्या हो गया? 1। कौन सी का? इसका। और इसका मान क्या हो गया? 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, थोड़ा सा देखो यहाँ से नेक्स्ट पेज में हल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास? यहाँ से निकलता हमारे पास साइन स्क्वायर तो 1 होगा इसका, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बट्टे बचा यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा। देखते हैं एक बार, देखो इससे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होगा 1, तो हमने 1 रख दिया यहाँ से। देखो ये रख दिया, ये हमने यहाँ से। अब बची क्या है हमारे पास? हमारे पास बची यहाँ से साइन स्क्वायर और डॉट कोस थीटा, मतलब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों बचे, तो हमने यहाँ से ये लिख लिया ऊपर। और नीचे क्या बचती है? नीचे ये कोष्टक तो कोष्टक कैंसिल होगा हमारा, ये कोष्टक से ये कोष्टक, तो यहाँ का बचती है साइन थीटा और कोस थीटा। अब क्या करना है? उत्तर हमारा ये लाना है। तो ये लाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें देना पड़ेगा इसमें भाग। क्या देना पड़ेगा? भाग। देखो 1 साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा बटे साइन थीटा और डॉट कोस थीटा। डॉट का मतलब होता है गुणा। देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। 1/sin की बात करें तो कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है और डॉट आ गया यहाँ से। 1/cos की बात करें तो सेक होता है यहाँ से और प्लस 1 आएगा। ये होगा आपका RHS। ये सिद्ध होगा आपका। देखते हैं कि ये है कि नहीं। देखो सेक यारी हमारी सेक आ रही है, कोस आ रही है, प्लस 1 आ रही है, तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ से आ गया। दैट सॉल्व। आंसर यहाँ से निकल के हमारा आ गया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मैं थोड़ी सी वन संकेत दे रखे हैं कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करना है। वाम पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। देखो कैसे करेंगे? सबसे पहले लेंगे हम LHS। क्या लेंगे हम? LHS लेने पर तो LHS लेंगे तो हमें क्या करना है? इसको साइन कोस के पदों में व्यक्त करना है। सबसे प्रथम काम यही रहेगा आपको 95% सवालों मतलब अधिकांश सवालों में कि आपको साइन कोस के पदों में बदलना है। तो कोस का सेक का मतलब क्या होता है? 1/cos। यहाँ पे आएगा 1/cos A। ये तो यहाँ से A रखेंगे। अब देखो सेक का मतलब होता है 1/cos। ये आपस में उल्टे होते हैं। 1/cos सेक हो जाएगा और 1/sec cos हो जाएगा। यहाँ से लेंगे हम LCM। तो देखो कोस का गुणा इससे होगा, तो यहाँ से करना पड़ेगा हमें। यहाँ से cos, तो यहाँ से पढ़ना पड़ेगा मैंने cos A प्लस 1 और नीचे आएगा हमारा cos A और इसके बटे में आएगा। यहाँ से बटे में देखो दोबारा इधर करते हैं इसको हम स्टेप इधर करते हैं। देखो इधर देखो cos का गुणांगा इससे ऊपर तो लेंगे हम LCM, नीचे वाला सेम रहेगा, तो यहाँ से आएगा cos A प्लस 1 और बटे में आएगा यहाँ से cos A। नीचे क्या है? 1/cos है हमारा, इसको आप चेंज नहीं करना है। तो देखो करना क्या है? इस cos से ये वाली cos कैंसिल, तो यहाँ से आंसर निकल के आता हमारा cos A प्लस 1। ये निकलता हमारा कौन सा? LHS। अब इसको हल नहीं करना है, सेकंड पार्ट में हम करेंगे RHS हल। वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहाँ से लिखेंगे RHS लेने पर देखो साइन स्क्वायर दे रखी है हमारे पास A बटे 1 - cos A। अब देखो यहाँ से हमें साइन स्क्वायर का मान रखना है। वो कैसे रखना है? चलते हैं यहाँ से सूत्र समझाए थे हमने आपको। देखो साइन स्क्वायर का मान, देखो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान क्या है? 1 - cos स्क्वायर और 1 - cos का रखेंगे तो ये पे रखने हैं हमने, ये दोनों में रखने हैं, ये दोनों में हमें रखने हैं। देखो इनको कैसे रखने हैं? अब देखो हमें यहाँ से साइन स्क्वायर के स्थान पर क्या रखना है? 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर इसको दो भागों में तोड़ना है हमें, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। यहाँ से माइनस आएगा, सॉरी, 1 + cos और 1 - cos थीटा।
अब देखते हैं यहाँ से कैसे लिखते हैं। ऐसे चलते हैं सवाल पर हमारे पर। देखो अब यहाँ से लिखना है हमें, यहाँ से क्या लिखना है, नीचे देख लिखते हैं। तो यहाँ से आएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, नीचे आएगा हमारा 1 माइनस के कॉस ए। अब इसको 2 बार लिखेंगे हम, तो 2 बार लिखेंगे तो देखो 1 माइनस के कॉस ए और 1 यहाँ तो प्लस लिख दिया, अब लिख देंगे माइनस का 1 माइनस के कॉस ए, नीचे आएगा हमारा 1 माइनस के कॉस ए। तो इससे ये वाला कोष्टक कैंसिल, बच क्या गया हमारा 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया हमारा RHS। अब देखते हैं 1 प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस दोनों सेम है, कॉस यहाँ से 1 और 1, तो हमारा सवाल ये सिद्ध हो गया। अब देखो 2 सवाल किए हमने, तो आपको ऐसे ही हल करने हैं। सबसे पहले सूत्र देखने हैं, फिर आपको ये सवाल हल करने हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। इनमें से 10 सवालों में 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं, तो हमको सभी सवालों क्या करना है, एक बार बारीकी से हल करना है, आराम से। अगर हमारे चैनल पर नए हो बच्चों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें, क्यों हम इस पर जब हमारी मैथ कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें साइंस की क्लास और मिलेंगे इंग्लिश की ग्रामर, 10th क्लास की हो या 8th क्लास की हो, सभी ग्रामर आएंगे कॉमन तरीके से। और 10th क्लास के लाएंगे हम साइंस, क्या लाएंगे हम, साइंस। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।